नमस्कार मित्रों। अगर दिल से किसी को याद करते हैं तो वह इंसान जिसे आप याद करते हो उसे भी इसका एहसास होता है मित्रों। ये ऐसा कनेक्शन होता है जो आपको पता नहीं लगता। ऐसी एनर्जीज इस संसार में काम कर रही हैं, ऐसा मैग्नेटिक पावर इस संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक कार्यरत है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन समय समय पर उसको अगर परखा जाए, समझा जाए तो पता चलता है। मित्रों, एक जमाना था जब हम फोन से बात करते थे, फोन वायर से जुड़ा हुआ होता था। आज एक जमाना है, हैंडसेट से बात करते हैं, वह किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। जिससे उसे कनेक्ट करना है उसी से वह कनेक्टेड होता है। वायरलेस कनेक्शन। हवाई उसका माध्यम है, उसका जो रिसीवर है उसको आपने इतना सक्षम बनाया है कि वह झट से सारे ही संदेश रिसीव कर लेता है। इसके लिए आपने बड़े बड़े टावर्स लगाए हैं, आसानी से ये आपको कनेक्ट कर सके। ये बताने की वजह इतनी ही है मित्रों, हम जब दिल से किसी के लिए सोचते हैं, किसी को याद करते हैं, तो उसे भी इसका एहसास होता है मित्रों। ये इसकी खास बात है, विशेष बात है। कभी कभार जीवन में इसका अनुभव आपने लिया भी होगा, ऐसी घटनाएं घटी भी होंगी जिसको सुनकर आपको ये एहसास भी हुआ होगा कि हाँ, मैंने इसके लिए कुछ सोचा था और इसे भी पता चल गया। शर्त इतनी ही है मित्रों, इसमें दिल की आवाज होनी चाहिए। वह गहराई से निकली हुई आवाज कहीं भी पहुंच सकती है मित्रों। ऐसा इस प्रकृति का बिहेवियर है, उसका स्वभाव है। इसलिए जीवन में जब कभी कोई आपका चाहने वाला इंसान आपके नजदीक न हो, लेकिन उस तक वह संदेश बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, पहुंचते भी हैं। बात वही है, दिल से उसे याद किया जाए। ऊपर ऊपर से जब कुछ हम करते हैं तब उसमें वह गहराई नहीं होती, उसमें वह क्षमताएं नहीं होती। लेकिन हम दिल से भगवान को
याद करते हैं तो ऐसा लगने लगता है भगवान मेरे सामने ही खड़ा है, मुझे कुछ कह रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा हमें महसूस होता है मित्रों। जब जब हम किसी कार्य को दिल से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, वह कार्य करने में हमारी रुचि होती है, तब तब वह कार्य के परिणाम भी बहुत ही अच्छे होते हैं। कोई हमें ये कहता है कि आपको ये काम करना है, और आपका मन अगर ये कहता है कि ये काम मुझे पसंद नहीं है, अभी साहब ने कह दिया है करना पड़ेगा। अब ये जो करना पड़े वाली जो बात है, ये कठिनाई वाली है। करना पड़ेगा यानी आप मन बिल्कुल आपका नहीं लगेगा, काम कर भी दोगे। क्यों? बॉस का आदेश है, किसी बड़े बुजुर्ग का कहना है, लेकिन उसमें कहीं दम न होगा। जब कभी कोई भी कार्य आपका मन रुचि रखता है और आप मन से करते हो, तब उसमें से जो आउटकम आना है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा, 100% रिजल्ट होगा। आपकी सारी ही क्षमताएं उस पर लग जाएंगी। मेरा कहने का मतलब यह है मित्रों कि इस संसार में हर जगह ये कानून लागू है। इसलिए जब कभी आपका दिल कोई काम करने से परहेज रखता है, पसंद नहीं करता, तब बेहतर यही होगा आप वह काम न करें। आपकी कोई मजबूरी है, करना पड़ता है, आप कर दोगे, वह अलग बात है। लेकिन आमतौर पे जो आपको पसंद नहीं है वह खाना आप न खाएं। अगर मुझे गुलाब जामुन खाना पसंद है तो मैं वही खाऊं। उसमें जो मिठास आएगी, उसका जो मज़ा आएगा, उसका जो स्वाद आएगा, वह चाहे जैसा हो लेकिन आपको अनेरा लगेगा। क्यों? आपको पसंद है, आप दिल से उसको खाते हो। हर बात के लिए यही घटता है। कहीं आप किसी इंसान के साथ मिलने जा रहे हो, किसी कारण से, किसी कार्य से, आपको पहले से ही पता है ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है। आपका मन जब ये पहले से कहता है, तब आप किसी भी कार्य के लिए उसे मिलने जाओगे तो उसके परिणाम जो होते हैं वह ठीक कहीं ना होंगे, वह आपके फायदे में ना होंगे, वह आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ये होता है मित्रों। इसीलिए जिस किसी से आप वास्ता रखना चाहते हैं, संबंध रखना चाहते हैं, वह आपको अच्छे लगते हो, आपके प्रियजन हो,
आपके लिए अच्छा सोचते हो, वैसे ही इंसानों के साथ अपना घनिष्ठ रिश्ता बनाए रखें। बाकी सारे जो लोग हैं वह हाय बाय के लिए ठीक है, संसार है, हम किसी से उलझना नहीं चाहते। बिना वजह हम क्यों किसी से पंगा लें। लेकिन आपके मन को ये पता होता है कि ये ठीक आदमी नहीं है, उससे दूर रहना बेहतर होगा। मित्रों, जब जब हमारा दिल कुछ कहता है तो उसे सुना करें। एकांत में बैठकर उसे समझा करें, वह क्या कहना चाहता है, उस पर गौर करें, उस पर विचार करें। और किसी भी कार्य को करने से पहले दिल की अनुमति लें मित्रों। हां, आप कहोगे दिल की अनुमति कैसे हो सकती है, कैसे ली जाती है? मित्रों, एक छोटे उदाहरण से मैं बताऊंगा। जब आप कोई भी सौदा करने जा रहे हो, कोई फ्लैट खरीद रहे हो, कोई दुकान खरीद रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जब आप जाते हो तब आपका मन इतना उत्साह भरा होता है कि आज ये हमें खरीदना है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, अच्छा सौदा है। जब ये प्रसन्नता आप उस कार्य के लिए निकलते हो, उसी समय आपके मन में हावी हो जाए, तो ये समझिए वह कार्य जो आप करने जा रहे हो वह एक शुभ संकेत है। आपको उससे कुछ लाभ होना ही है मित्रों। क्यों? जैसे आप मन से सोचते हो मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ऐसे ही वह प्रॉपर्टी भी अपने आप खींची आती है आपके पास। आपके पास आने के लिए वह बेताब होती है। जैसे कोई नन्हा बालक अपने पिता के पास, अपने दादा के पास हंसते खेलते दौड़ के चले आता है। वो नन्हा है, वो ज्यादा कुछ समझता नहीं है, लेकिन फीलिंग्स उसमें है मित्रों कि जिससे मैं मिल रहा हूं वह मेरा अजीज है। ये इस संसार में सारी ही बातों के लिए लागू होता है। इसीलिए इस पर गौर किया करें। विषय बहुत लंबा हो सकता है मित्रों, लेकिन समय की मर्यादा की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। सुनिए, समझिए मैंने जो कहा है और उसका अनुभव लीजिए, यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।